ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में विवाहित स्त्री को या बहू को ही घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन घर की लक्ष्मी की कुछ गलतियों के कारण धन की देवी मां लक्ष्मी रूठकर चली जाती है, जिस कारण से उस घर में गरीबी, नकारात्मकता और क्लेश का वातावरण निर्माण होता है। साथ ही उस घर में पैसों की तंगी आ जाती है और कुछ भी उपाय करने से घर में पैसा नहीं टिकता। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में चौखट नहीं होने पर मां लक्ष्मी वहां प्रवेश नहीं करती। माना जाता है कि ऐसे घरों में नकारात्मकता का वास होता है। मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी जिस घर में विराजमान होती हैं, वहां कभी धन का संकट नहीं रहता। तो पहले हम जानते हैं कि कौन से घरों में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। अपने ये तो सुना ही होगा कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, और यह बात एकदम सही है, क्योंकि माना जाता है कि एक औरत घर को स्वर्ग बना देती है और उसी घर को वह नर्क भी बना सकती है। हर व्यक्ति के सुख समृद्धि के पीछे काफी हद तक एक औरत का हाथ होता है, जो घर के सारे काम करती है और सबका ख्याल भी रखती है। और बहुत से कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर करना चाहिए, नहीं लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। ऐसे ही कुछ कामों के बारे में हम बताएंगे जिससे करने से लक्ष्मी जी वह निवास नहीं करती है। पहला घर है जिन घरों में सुबह और शाम के समय दिया और आरती नहीं की जाती। दूसरा है जहां पर गुरु, साधु और शास्त्रों का अनादर होता है। और तीसरा घर है जिस घर में इन चीजों को रखा जाता है, जैसे कि टूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ आईना और भंगार या कबाड़। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इन घरों में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। सबसे पहला है जिन घरों में चौखट नहीं होती या फिर संध्या समय में घर के दरवाजे बंद रहते हैं और लाइट भी बंद होती है। आप भी जानते हैं, जिस घर का मुख्य दरवाजा बंद हो वहां भला मां लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेगी। दूसरा है जिन घरों में पैर मारकर या ठोकर से दरवाजा खोला जाता है या फिर बंद किया जाता है। कई लोगों को अक्सर ये आदत होती है कि वे अपने पैर से ठोकर मारकर दरवाजा खोलते या बंद करते हैं, या कभी कभी हाथों में सामान होने पर लोग ऐसा करते हैं, पर यह बहुत गलत बात है। इसी कारण से उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। तीसरा है जिन घरों में किचन में झूठे बर्तन फैले रहते हैं। कई महिलाओं को ये आदत होती है कि वे अपने रसोई घर में झूठे बर्तन या चूल्हे या गैस पर झूठे बर्तन रखती हैं। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है और घर में नकारात्मकता आती है, इसलिए हमेशा अपने रसोई घर स्वच्छ रखें। चौथा, जिन घरों में अन्न की बर्बादी होती है। अगर घर में अन्न को फेंक दिया जाता है बिना किसी जरूरतमंद को दिए, तो उस घर से मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और मां लक्ष्मी का कोप होता है। साथ ही जिन घरों में कभी भी स्थायी रूप से एक खाली कुर्सी रखी जाती है। पांचवा है जिस घर में झाड़ू को पैर लगाया जाता है या फिर पैर से ही झाड़ू को हटाया जाता हो, या फिर झाड़ू को ठोकर मारना अशुभ होता है, क्योंकि झाड़ू मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। झाड़ू जितना सफाई के काम आता है उतना ही यह शुभ माना जाता है। जो लोग झाड़ू को पैर से लगते हैं और उसे ठोकर मारते हैं, उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। छठा, भोजन करते समय के बीच में उठना या गुस्से में भोजन करना। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय कभी भी बीच में नहीं उठाना नहीं चाहिए। सातवां है गंदे कपड़े पहनना या गंदा रहना। जिस घर के लोग गंदे कपड़े पहनते हैं या गंदे रहते हैं, उस घर में मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। आठवां, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त ही जागने का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। जिस घर के लोग सूर्योदय या सूर्यास्त के बाद सोते हैं, उनके जीवन में दुर्भाग्य आता है। अगला है भगवान की पूजा ना करना। जिस घर में भगवान की पूजा सुबह शाम नहीं होती है, उस घर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है। साथ ही दोस्तों, जिस घर की महिला सुबह शाम सोती रहती है, लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है, उस घर में दरिद्रता का वास होता है, लक्ष्मी मां का नहीं। दोस्तों, हर एक घर में इन चीजों को रखना शुभ माना जाता है। कमल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की तस्वीर, लक्ष्मी के साथ एक या दो हाथियों की तस्वीर,
भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति, तुलसी का पौधा, शुभ लाभ का चिन्ह। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप सभी का धन्यवाद।